नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैसा गया आपका बायोस्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम। कैसा गया आप लोग का फार्माकोविजिलेंस का एग्ज़ाम। क्या मेरी नोट्स काम आ रही हैं। क्या जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काम आ रही हैं। कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम बात करेंगे सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, कवर करेंगे यूनिट 4। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की 1 to 5 यूनिट कवर कर दी है। ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने 1 से 5 तक की यूनिट को छू लिया है। उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने फिर से और क्वेश्चन छांट के और थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से मैंने सोचा आप लोग की वोटिंग के थ्रू कि हर एक पर्टिकुलर यूनिट का एमसीक्यू सर बनाओ। तो मैंने ये भी कर लिया। हर एक यूनिट का यू कैन से, पहली यूनिट का मैंने 30 क्यू एमसीक्यू टच कर लिया, दूसरी यूनिट का 30 क्यू एमसीक्यू टच कर लिया, थर्ड यूनिट का 30 एमसीक्यू टच कर लिया। आज 4th नंबर का 30 एमसीक्यू है। मतलब कि आपके पास 100 और 60 इधर 160, 190 एमसीक्यू आपके पास इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाके प्लेलिस्ट खोलनी है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। लाइक आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाइज जो जिनके क्वेश्चन पेपर होंगे उनको वहाँ पे सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड हो जाएंगे। उनको जाना है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आ जाओ तो आ जाओ, उस पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की। नहीं तो आप चैनल पर जाके सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके उस पर सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3-4 बार आपको बार बार वो वीडियो को देखना है, बार बार, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अब जब प्रैक्टिस बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जो मैं बता दूं इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, जो मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है उसमें केवल 100 क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपकी 5 यूनिट कवर की गई। मतलब आपको उसमें 100+ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें टच करी गई। वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाने हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, आपको अवेलेबल है। ठीक है, आज हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की 4th यूनिट। ठीक है, दिस इज मीर तिवारी, यू वॉचिंग बिप्सा टॉक्स। सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी की 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली पता है सिंपल से सबकी, हर एक यूट्यूबर की रिक्वेस्ट क्या होती है, यू कैन से इंपॉर्टेंस क्या होती है, सब कोई बताता है। मैं भी थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि आपको वीडियो स्टार्ट करने पहले ये लाइन ज़रूर बोलनी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा परेशान मत होइएगा कि सर बार बार ये बोलते हैं। इफ़ यू आर फर्स्ट सो मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स लाइक दिस। ठीक है, कर देना, आप लोग कर देते हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं मेन पॉइंट पे यार। ये तो सब चलता रहेगा यार, आप लोग पढ़ो बस, दैट्स इट। मुझे क्या है, चलता रहेगा सब। ठीक है, करो चाहे ना करो कोई बात नहीं, पढ़ो बस, मैटर यही करता है जहाँ से मिले। कहते हैं ना कि ज्ञान अगर कोई अच्छा दे रहा है, ज्ञान अगर कहीं से मिल रहा है, वो आपके फ़ायदेमंद के लिए है तो उसको ले लेना चाहिए। उसको ये ना सोचना चाहिए कि हमसे छोटा दे रहा है या हमसे बड़ा दे रहा है। अगर कोई शिक्षा आपको अच्छी दे रहा है, कुछ अच्छा सिखा के जा रहा है, तो उसको सीख लेना चाहिए मेरे भाई। अगर तुम ये सोचोगे ये तो हमसे छोटे हैं, ये हम तो हमसे वेल्ले हैं, ये हमें क्या बताएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जहाँ से अगर सही जानकारी मिल रही, सही नॉलेज मिल रही, तो आपको मगअप करके ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपके अगले आने वाले समय में गलती ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं यार, बहुत हुई बातचीत। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वर फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया बाय द लेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सीरीज़ है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा मगअप करके चलना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहले देखते हैं, राइट आंसर तो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखो, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वर फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया। कौन सी लेडी थी, सिंपल सा देखो, कौन सी लेडी थी जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट की थी पहले, ठीक है, अपने भारत। तो यहाँ पर लेडी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 नाम देखो किसके दिए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तो भैया फुटबॉल चैंपियन है, वारेन बफेट, ये तो इन्वेस्टर हैं भैया, तो इनका दोनों का तो नाम होगा नहीं। ठीक है, मेन आपका ये जो लेडी हैं, ये महिला जो हमारी हैं, ये अपने इंडिया में इन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको नाम को याद रखना, कैल्मफोर्ड लैग्बी। ठीक है,
स्तनपान लैग्बी को आपको ध्यान रखना है, ये अपनी भारत की महिला हैं जिन्होंने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसको आप देखते चलो, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन क्या करें, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वर फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है बाय द लेडी ऑफ, ये मैंने अभी हम लोग ने पढ़ लिया, बाय द लेडी ऑफ दिस, शी इज़ द लेडी ऑफ विच लॉन्चिंग इन अवर इंडिया द मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोग्राम इन विच ईयर, इन विच ईयर पहले आपको बताना है, विच रेज्ड फंड फॉर चाइल्ड वेलफेयर अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ईयर बताना है, इन विच ईयर विच रेज्ड फंड फॉर चाइल्ड वेलफेयर अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके ये मैंने, तो इसका राइट ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है तभी आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो ऑप्शन कई दिख रहे होंगे, लाइक आपका 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लाइक 1900 दिया है, ठीक है, फिर 1992 दिया है, फिर 1998, फिर 1921। तो मैं आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ डोंट वरी, आप इसको नोट करते चलिएगा, 3-4 बार देखना, आपको ध्यान से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ 1921, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन डॉट 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 स्कूल हेल्थ कमेटी वॉज फॉर्म, ठीक है। तो आपकी जो स्कूल हेल्थ कमेटी थी, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ईयर से रिलेटेड हैं, और ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप ध्यान से अलग पिन पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है, ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये हमें भूल जाते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। क्यों कन्फ्यूजिंग होते हैं? क्योंकि जहाँ 4 ऑप्शन देखा तो वहीं नंबर में कन्फ्यूज हो गए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा यार, कन्फ्यूज हो गए। कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं, सुने होंगे गाना ही, ठीक है। 3 इडियट। चलो, इन डॉट डॉट ईयर स्कूल हेल्थ कमेटी वॉज फॉर्म, तो इन विच ईयर स्कूल हेल्थ कमेटी वॉज फॉर्म यू कैन से। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना 1960, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नहीं गिवन है, तो इन 1960 स्कूल हेल्थ कमेटी वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर ही नहीं दिया, तो मैं आपको ध्यान से दिए देता हूँ, इसको आप लिख लेना, करेक्शन कर लेना, ठीक है। 1960, तो 1960 में आपको स्कूल हेल्थ कमेटी वॉज फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 1960 का ऑप्शन नहीं है, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। चलो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं जरा, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सही है फॉर द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको देखते चलो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैटरनल प्रोग्राम क्या है, मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। जब इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर इसके यूजेस देखेंगे, फिर इसके एम देखेंगे, फिर धीरे धीरे हमको सब क्लियर होता चलेगा। केवल आपको ध्यान से सुनते जाना है, बस आंसर करते जाना है जो आपको आ रहा है। गलत आ रहा है कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना, लेकिन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि टू रिड्यूस प्री टर्म बर्थ, मतलब कि प्री टर्म मतलब समय से पहले डिलीवरी होना, ठीक है। तो रिड्यूस, उसको उस मात्रा को, उस चीज़ को कम करना। आगे क्या करें, टू रिड्यूस फीटल एंड इन्फेंट डेथ, ठीक है। रिड्यूस करना किसके, फीटल इन्फेंट डेथ के, एंड टू इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ मदर, जस्ट अ मिनट, लेट मी बैक एंड कम अगेन, बाई विच यू कैन सी क्लियर ऑल, ओके। नाउ क्या करें, ऑप्शन बी क्या करें, लेट मी क्लियरली सी, कि टू रिड्यूस फेटल इन्फेंट डेथ, टू इंक्रीज द मदर, WHO क्या यार, WHO ब्रीस्ट, हु ब्रीस्ट, एक मिनट, चलो वैसे पढ़ते हैं क्योंकि बाद में वो आ रहा है। टू रिड्यूस फेटल एंड इन्फेंट डेथ एंड टू इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ मदर हु ब्रीस्ट फीड देयर बेबीज, ठीक है, ये ऑप्शन है। नाउ ऑप्शन सी क्या करें, टू आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ हाई रिस्क एंड प्रोवाइड देम स्पेशल ट्रीटमेंट एंड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टू एजुकेट द मदर टू इम्प्रूव द हेल्थ फॉर हर एंड हर चिल्ड्रन एंड टू इनकरेज द डिलीवरीज बाई ट्रेन्ड वर्कर्स इन सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ई क्या कह रहा है, टू गिव यूजफुल नॉलेज टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या ऑल। तो इसके सारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे पॉइंट मैंने दे दिए हैं, इसमें से 3-4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें सारे मैंने पॉइंट दे दिए, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसमें इजी पॉइंट है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द टर्म IMCD मीन्स, ठीक है। तो IMCD मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इसको नोट डाउन कर लेना,
integrated mother and child development. This is important for you all. So this statement is true or not? So this is a true which you have to note down on your notebook, by which you can get easily the answer in your exam time. Okay, now question number 6 क्या कह रहा है? अब इसमें ईयर आ गया. In dot 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 the ICDS was renamed into IMCD. मतलब कि जो ICDS नाम था पहले, उसको रीनेम्ड किया गया IMCD में. ठीक है, तो कौन से ईयर में ये काम किया गया? तो ये काम आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, किस कॉम में किया गया, किस ईयर में किया गया. तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद देखना. ठीक है, आप टाइम ले लो, सोच लो अपने मन में, फिर उसके बाद हम बताते हैं. तो 1995 आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको 1995 द ICD वॉज रीनेम्ड इनटू IMCD सर्विस. ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन ही नहीं दिया गया है. आपका आंसर क्या होगा पता है? 1995 1995 में आपका ये काम हुआ था, ये जो कारनामा हुआ था कि ICDS को चेंज करके आपने IMCD मतलब समझ रहे हो? अभी मैंने बताया इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ठीक है, इसका नाम दिया गया है किसने? 1900, आपको ध्यान रखना 1995 में. ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन डॉट 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 बोरे कमेटी रिलीव्ड that India was having the problem of high maternal and infant mortality. ठीक है, इंडिया एक प्रॉब्लम में था जिनका नाम क्या था? हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी. तो किस ईयर में? बोरे कमेटी ने जो बताया कि इंडिया में क्या हुआ है कि द प्रॉब्लम ऑफ हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो किस ईयर में ये बोरे कमेटी ने रिवील्ड किया, कब बताया? तो आपके ऑप्शन गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो इसमें आपके 1946 वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट वाज. ठीक है, 1946 में आपके बोरे कमेटी रिवील्ड दैट इंडिया वाज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी. क्वेश्चन नंबर 8. द टर्म CSSM मीन्स चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम. इज़ दिस करेक्ट? यस, दिस इज़ करेक्ट. याद रखना है आपको. वाई इम्पोर्टेंस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. अब बताओ, आपका जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उसका इम्पोर्टेंस बताओ भैया, क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों हमें इसमें घुमाया जा रहा है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में तो बताओ. तो सिंपल से सुनो, इसका जो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है बोथ में. चलो, पहला ऑप्शन क्या करे? कॉज. बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेंटेन्स वुमेन्स हेल्थ एंड वेल बींग एंड मदर एंड चाइल्ड कंसीडर्ड एज अ वीकर ग्रुप और स्पेशल रिस्क ग्रुप ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन भी क्या कह रहा है? कॉज इट आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क फैक्टर दैट इनिशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैनी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज आर प्रिवेंटेबल. ठीक है, तो दिस इज द बोथ आंसर आर करेक्ट. Child health issues are preventable. Identify the complication and risk factor that initiate during pregnancy. ठीक है, आगे क्या कह रहा है? It maintain human health and well-being and mother and child. ठीक है, considered as a weaker group, special risk group of community. ठीक है, both are correct. तो ये इंपॉर्टेंस होता है आपके मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. मतलब बच्चे को सिंपल समझो, एक माँ को जो हंसती खेलती माँ है, जो एक बेबी को जन्म देने जा रही है, उसकी और वो बेबी जो पेट में पल रहा है माँ के, उसकी दोनों की केयर करना हर एक प्रकार से A to Z, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बीच में, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ये तीनों चीज़ें एक अच्छे ढंग से, एक सही ढंग से हो. दिस इज़ ऑल वी स्टडिंग इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, और यू कैन से इन प्रोग्राम में क्या होता है? इसमें आपके मदर्स को एजुकेशन दी जाती है, हाउ वी कैन एजुकेट, how we can use medicines properly, what should we do, what shouldn't we do. ठीक है, this is all thing we can study in the program of maternal and child health services, you can say. Now question number 10. how many types of mother and child health services are. ठीक है, पहले सुनो क्या कह रहा है? how many types of mother and child health care services, कितने टाइप के हैं, and what are those. ठीक है, कितने टाइप की हैं और कौन कौन सी हैं. ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन ए गिवन है और बी गिवन है और बाकी सी डी में बोथ नन की बात कर रहे हैं। तो पहले इसको छोड़ते हैं, फिर पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए। कह रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मदर, क्या कह रहा है कि हाँ 4 टाइप, क्या लिखा है 4 टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं पहले हम आपको समझाते बताते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार क्या करें, एंटी नेटल केयर सर्विसेज, इंटरनेटल केयर सर्विसेज, पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज, नियो नेटल केयर सर्विसेज, दिस इज 4 टाइप। और दूसरा कह रहा है कि दिस इज ओनली 2 टाइप्स, एंटी नेटल केयर सर्विसेज एंड नियो नेटल केयर सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से ऑप्शन ए देख रहे हो आप, दिस इज अबाउट टू राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए, मतलब 4 टाइप्स की होती हैं और ये 4 टाइप्स आपको नोट डाउन कर लें और इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे, हर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, स्टे विद अस, ठीक है। एंटी नेटल केयर सर्विसेज क्या होती हैं, इंटरनेटल केयर सर्विसेज क्या होती हैं, पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज क्या होती हैं, न्यू नेटल केयर सर्विसेज क्या होती हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आ गए आपके ये वाले, क्वेश्चन क्या करें, चलो ध्यान से पढ़ो। इन डॉट 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 कौन सी केयर सर्विसेज में वुमेन आर प्रोवाइडेड विथ दिस सर्विस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। इट्स गोल, अब इसका गोल क्या है, इट्स गोल इज़ टू प्रोवाइड अ हेल्दी मदर, क्या कह रहा है, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, जैसा कि मैंने बताया, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, के दौरान, के बीच में, के बाद, सारा काम किस में होता है, ठीक है। तो इन विच ऑप्शन आर गिवन, विच ऑप्शन इज़ राइट, एंटी नेटल केयर सर्विसेज, इंटरनेटल केयर सर्विसेज, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है, आपको मैं बता दूं राइट आंसर एंटी नेटल केयर सर्विसेज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, एंटी नेटल केयर सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 12, इन डॉट डॉट सर्विसेज इज प्रोवाइड टू वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कौन से सर्विसेज बच्चा होने के बाद प्रोवाइड की जाती है। इट्स एम टू प्रोवाइड गुड इंटरनेटल केयर, ठीक है। इसमें तो आपको इसमें तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। चलो क्या कह रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड गुड इंटरनेटल केयर सो दैट कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड। ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी हटाई दो पहले, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज में होगा या इंटरनेटल केयर सर्विसेज में होगा। अब जो आंसर ना बता पाए उसको मैं क्या कह दूँ यार, उसको मैं कुछ ही नहीं कहूँगा, ठीक है। उसको मैं यही कहूँगा कि अभी और पढ़ो, ठीक है। तो दिस सर्विसेज प्रोवाइड टू वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इट्स एम टू प्रोवाइड गुड इंटरनेटल केयर सर्विसेज सो दैट द कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड एंड दिस सर्विस कम्स इन इंटरनेटल केयर सर्विसेज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहीं पे ऑप्शन तो आंसर मिल गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, कभी कभी यही होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की और आंसर देखने की, कुछ ऑप्शन देखने की ज़रूरत होती है। इन डॉट 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 प्रोवाइड टू मदर, सारी चीज़ें मैंने कवर करी, आपको देखते चलना है क्या क्या अंतर होता है, ठीक है, चारों टाइप्स में। इन डॉट डॉट प्रोवाइड्स टू मदर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी के बाद मदर को क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। अरे भैया बहुत स्टेप होते हैं, बच्चा हो जाना आसान नहीं है, ठीक है, बच्चे को पाल लेना आसान नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ में मेहनत है, हर एक चीज़ में, ठीक है। एक डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मदर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें देखने में आसान लगता है, लड़के को देखने में आसान लगता है, लेकिन उसको कैसे क्या डिलीवरी करना है, उसकी केयरिंग करना है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, बहुत एकदम बहुत लफड़ा है, बहुत स्टेप है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो जीवन है, जिसको जीना होगा वो इस दुनिया में रहेगा, नहीं तो राधे कृष्णा। चलो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन डॉट 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 प्रोवाइड टू मदर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। क्या किस सर्विसेज में आपके प्रोवाइड टू मदर आफ्टर डिलीवरी, इन इट इंक्लूड्स द केयर ऑफ मदर एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न मतलब यू कैन से बेबी, ठीक है। तो इस कौन से केयर में आपके होता है, पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज या आपके नियोनेटल, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, पोस्ट नेटल मतलब बच्चा होने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, दिस इज़ द पोस्ट, ठीक है। नो डॉट 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 अपॉन द बर्थ, बर्थ के दौरान, अपॉन द बर्थ, ठीक है। दिस सर्विस इज़ गिवन फॉर चाइल्ड अर्ली न्यूनेटल, इसमें भी आंसर मिलेगा। ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन द फर्स्ट वीक 24 to 48 आवर, इन द फर्स्ट वीक 24 से 48 आवर आफ्टर बर्थ द रिस्क ऑफ डेथ इज़ हाईएस्ट। याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस घंटे में, फर्स्ट वीक में किस घंटे में, किस किस घंटे में आपके हाई रिस्क होता है डेथ होने के बच्चे के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, इसका राइट आंसर होगा इन न्यूनेटल केयर सर्विसेज अपॉन द बर्थ ऑफ चाइल्ड दिस सर्विसेज गिवन, ठीक है। चलो
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इन डॉट 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 ऑन वर्ल्ड हेल्थ। यहाँ पर एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको करेक्ट कर देना चाहूँ। यहाँ पर एक मिस्टेक क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई मेरे से, ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा गलत लिख गया है, क्वेश्चन गलत लिख गया है। क्वेश्चन गलत में क्या है कि ये जो थीम है, पहली बात ये एक थीम है, ये एक स्टेटस दिया गया था, एक लाइन दी गई थी WHO के द्वारा। वो लाइन क्या है, यहाँ पर तो सही है, टुमारोज़ हेल्थ। यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको मैं बैक करके फिर वापस लाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है टुमारोज़ हेल्थ, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो टुमारोज़ हेल्थ वॉज द WHO थीम्स। उससे पहले आओ, उससे पहले क्या लिखा है, इन डॉट 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 ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। यहाँ पर वो ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे नहीं होगा, इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन हेल्थ होगा। तो इसको काट के ये वाला काट के, ठीक है, चिल्ड्रन हेल्थ लिख लेना, इन डॉट 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 चिल्ड्रन हेल्थ, CHILDREN, ठीक है, चिल्ड्रन हेल्थ, यहाँ पर ALTH, ठीक है, चिल्ड्रन हेल्थ, यहाँ पर इन डॉट 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 चिल्ड्रन हेल्थ टुमारोज़ हेल्थ, ठीक है, मतलब बच्चों की स्वास्थ्य अच्छा होना, कल का स्वास्थ्य अच्छा होना है। ये जो थीम दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा नहीं दी तो WHO के द्वारा गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा की गई थी, WHO के द्वारा, ठीक है। लेकिन किस सन में दी गई थी, किस ईयर में दी गई थी, तो आपको ध्यान में रखना 1984, ठीक है। तो इसमें आई थिंक ऑप्शन है नहीं गिवन है, ठीक है, 1984। पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना रहे इस समय में, ठीक है। ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग करेक्शन कर लेना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका नन होगा, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। 1984 में आपके चिल्ड्रन हेल्थ, मतलब कि चिल्ड्रन हेल्थ टुमारोज़ हेल्थ, ये जो थीम दी गई थी वॉज WHO थीम, ये WHO की थीम थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1984, ठीक है, करेक्ट कर लेना। इन डॉट 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 यूनिवर्सल इमेजिनेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, किस ईयर में आपके यूनिवर्सल इमेजिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और आपके ऑप्शन क्या गिवन है कि 1985, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन डी 1985, 1985 दो बार दे दिए गए, ठीक है। चलो इसको भी करेक्शन देना, लेकिन ऑप्शन राइट क्या होगा, इन 1985, ठीक है, इन 1985 द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन डॉट 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 ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, अ हेल्दी चाइल्ड अ श्योर फ्यूचर वॉज थीम, ठीक है, और बाई WHO वॉज थीम बाई WHO यू कैन से, ठीक है, गिवन बाई WHO। तो ये आपका जो थीम आया था वो किस ईयर में आया था, मतलब ये क्या कह रहा है, ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, एक मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे होता है ना, ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे अ हेल्दी चाइल्ड अ श्योर फ्यूचर, मतलब एक अच्छा बच्चा एक श्योर फ्यूचर थीम किया क्या कब दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर कहीं गिवन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ, 1979, ठीक है, 1979 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, टाइम हो रहा है 22 मिनट हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, मेन ऑब्जेक्टिव बताओ एंटीनेटल केयर के। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, टू प्रोमोट सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व वुमेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब एक माँ को अच्छा स्वास्थ्य देना, उसको सेव करना, उसकी केयरिंग करना, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। आइडेंटिफाई इंसिडेंट ऑफ हाई रिस्क एंड गिव स्पेशल केयर, मतलब कि पहले से जान लो कि कोई ऐसा केस तो नहीं बनने वाला है जिससे आपके बच्चे की या मदर की कोई रिस्क हो, ठीक है, हेल्थ में, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई एंड अवॉइड प्रेगनेंसी रिस्क, एजुकेट द मदर अबाउट न्यूट्रिशंस, क्लॉथिंग एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। सारी चीज़ें आपके एक महिला को, एक जो महिला, ये कैसे महिला कह सकते हो आप, एक नारी को, ठीक है, उसको बता दिया जाता है क्या क्या आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको पढ़ा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, रट्टू तोता तरह कि आपको क्या क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन से कपड़े पहनने हैं, ढीले कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने हैं, ठीक है, सोते समय क्या करना है, उठते समय क्या करना है, योगा करना है कि नहीं करना है, हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन क्या क्या बरतनी है, ठीक है, ऑल विल बी करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू नेटल केयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच जस्ट यू शुड रीड एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ए, व्हाट इज़ द, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू नेटल केयर, ठीक है। अब न्यू नेटल केयर के बारे में ऑब्जेक्टिव बताओ। यहाँ पर हमने एंटी नेटल केयर की बात की थी और यहाँ पर न्यू नेटल, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड इन्फेक्शन अवॉइडेंस, ठीक है। बच्चे को यहाँ पर न्यू नेटल में हमने क्या पढ़ा था, न्यू नेटल में पढ़ा था कि अपॉन द डिलीवरी ऑफ
चाइल्ड, ठीक है, अपॉन द डिलीवरी यू कैन से। तो इसमें बात क्या होगा, जो बेबी होगा उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको इन्फेक्शन से अवॉइड करना, कार्डियक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मैनेजमेंट करना, एंड सेटिंग अप अ सुटेबल फीडिंग शेड्यूल, ठीक है, ये मेंटेन करना। अर्ली डायग्नोसिस कंजेशनल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट, या ऑल विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑल विल बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, ऑप्शन आर गिवन लाइक यू कैन से 1972 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 1972 इज करेक्ट, ठीक है, इन 1972 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज इम्प्लीकेटेड। नाउ 21 क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम्ड द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन अप्रैल 1976, अप्रैल 1975, इन 1972 या 1976। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सारे ईयर वाले क्वेश्चन अपने अलग पेज में नोट कर लेना जिससे कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम टाइम में। राइट ऑप्शन 1976, ठीक है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज लिंक्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट कवर्स वेलफेयर फॉर वुमेन, हाइजीन फॉर वुमेन, न्यूट्रिशन फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो क्या क्या कवर करता है, ये सभी कवर करता है, ठीक है, वुमेन के लिए, ठीक है, वेलफेयर फॉर वुमेन, हाइजीन फॉर वुमेन, न्यूट्रिशन फॉर एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है, ऑल आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द टर्म RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये आपको समझ में आए। RCH मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये आपको ध्यान में रखना है। वॉज लॉन्च्ड इन 1994, किस लिए, टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड बूस्ट द रिजल्ट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, कॉस्ट को कम करो और बूस्ट करो रिजल्ट को, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या रॉन्ग, या सही है गलत, तो ट्रू है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सिर्फ इसको पढ़ लेना है लाइन को बस। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो एग्जाम में तो आपको याद आ जाए कि हमने ये पढ़ा था इस क्वेश्चन में, यहाँ वेबसाइट टास्क पे मिहिर सर ने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एक फार्मासिस्ट का जो हम लोग हैं, हम लोग का क्या काम होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, ठीक है। तो फार्मासिस्ट क्या कह रहा है, फार्मासिस्ट कैन डिस्ट्रीब्यूट फैमिली प्लानिंग, ठीक है, सही कह रहा है, illiterate freely so that the customer can carry it home, and pharmacist can provided a receiver of knowledge on family planning method, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एंड इट एडवांटेजेस। सी क्या कह रहा है, बीइंग काउंसलर नेक्स्ट डोर एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स इन मेकिंग एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ठीक है। दिस इज ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, दिस इज ऑल रोल ऑफ फार्मासिस्ट विच यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, ऑल विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WHO इन इंडिया। भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। पहली बात, इसका एक अलग सा टॉपिक है, WHO के बारे में क्या बताओ, क्या होता है ये बताओ। और अपने भारत में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने भारत के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, क्योंकि अपने भारत को अपने इंडिया से मतलब रहे ज़्यादा सही, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो अपने इंडिया में WHO का काम क्या है, टू मॉनिटर द हेल्थ सिचुएशन एंड एसेस ट्रेंड्स इन हेल्थ, ठीक है, सही है। टू प्रमोट यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन द फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड टू फॉर्म रिसर्च एजेंडा, ठीक है। टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन टॉपिक रिलेवेंट टू हेल्थ एंड वेयर देयर इज अ नीड फॉर ज्वाइंट एक्शन, ठीक है, ये ऑल विल बी करेक्ट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल विल बी करेक्ट। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर फंक्शन ऑफ WHO इन इंडिया। Question number 26, the first country to initiate a national family planning program in 1952 was India, पाकिस्तान, अमेरिका या all will be। तो आपका जो इंडिया है ना, द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो अपना भारत है वही पहला जो है जो 1952 में इनिशिएट द नेशनल प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अपना इंडिया, ठीक है। WHO इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन, ठीक है। तो एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट किस ईयर में आया था, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो कौन सा राइट ऑप्शन है आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। 1977 जहाँ दिख रहा है वही करेक्शन है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। WHO आर अनटाइड नेशन नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी विद हेडक्वार्टर इन, ठीक है। तो WHO का हेडक्वार्टर सिंपल से देख लो, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो आपको गिनीवा ध्यान रखना, गिनीवा इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। बिफोर ... ईयर नो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज, ठीक है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम
किस ईयर में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था बिफोर पहले, तो आपको ध्यान में रखना 1940, 1989 या 1900 या 1899। तो याद रखना आपको 1940 में आपके नहीं ऑर्गेनाइज किया गया था बिफोर, ठीक है। द टर्म NPHCE, ठीक है, NPHC मीन्स क्या होता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। NPHCE का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट 30 क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4। कैसा लगा, लगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगे ना कि हमने इसमें तो कुछ नहीं पढ़ा था तो आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं मिला होगा। सोशल प्रोडक्टिव फार्मेसी कल है तो ढंग से पढ़ लेना, सारी वीडियोस को फॉलो कर लेना, काफ़ी काम आएगी। अगर ये सोच रहे हो कि बार बार वीडियो देखेंगे डाटा मेरा खर्च होगा, तो प्लीज़ भाई यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना, तो डाटा की मत सोचो, पढ़ते जाओ बस, ठीक है। तो पढ़ते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऑलरेडी आई सेड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स सर्किल, ठीक है। दिस इज़ मीर तिवारी, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बी फॉर्म फाइनल ईयर। आई एम जस्ट टीचिंग यू ऑल, आई एम जस्ट शेयरिंग अ नॉलेज विच आई हैव। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको तक पहुँचा रहा हूँ, किसी की हेल्प हो जाए, दैट्स इट, मेरा मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। वेबसाइट टॉक्स इस चैनल का नाम है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले यूनिट में, यूनिट 5, बाय।